पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है इमिग्रेशन या एफआईओ को लेके वो बहुत ही बुरी हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को अपलोड किया जा रहा है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं जिसमें उन्होंने एफआईए के अफसरान का भी इंटरव्यू लिया है। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले इस तरह का क्रैकडाउन उस वक्त होता था कि जब कोई कश्ती लीबिया या इलीगल जाती हुई डूबती थी, उसमें पाकिस्तानी की तादाद ज़्यादा होती थी, तो उस वक्त गवर्नमेंट एक एक्शन लेती थी कि यार हमने इन लोगों को कहाँ से ये बंदे इलीगल गए हैं। एफआईए के कुछ अफसरों को मुअत्तल भी किया जाता था जिनके काउंटर से वो पास आउट होके जाते थे कि आपने इनकी अच्छी तरह इनको इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, इनसे सवाल क्यों नहीं पूछे, कि आपको शक नहीं हुआ कि ये बात ये करेंगे। तो वो कुछ दिन का मामला होता था, फिर शांत हो जाता था। लेकिन फिर 6 माह बाद इस तरह का वकूआ होता था तो गवर्नमेंट फिर सख्ती करती थी और हालात चलते जा रहे थे। अभी जो सख्ती की है एफआईए ऑफिसर के मुताबिक, मैंने कुछ इंटरव्यू देखे हैं कि ईयू की तरफ से प्रेशर है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को प्रेशर है कि सबसे ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आपके मुल्क से आ रहे हैं, आप इनको कंट्रोल करें। अब पाकिस्तान की हुकूमत को ये समझ नहीं आया कि ये किस तरह करना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कोई भी साउथ एशियन कंट्री जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इवन अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, और हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसमें कतर, बहरीन, और हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं कि उम्रे पे भी जाने वालों को रोका जा रहा है कि भाई नहीं, हम नहीं आपको ऑफलोड कर रहे हैं। रीजन ही को बताई जाती, उनका शक है कि ये उम्रे के लिए जाएंगे और वहां से आगे टिकट ले लेंगे। तो बहरहाल ये गलती है, इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसी शक की बना पे बहुत ज़्यादा जो रियल टूरिस्ट हैं, जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो घूमना चाहते हैं, जिनके अपने पर्पसेज हैं, वो उनको भी नहीं जाने दी गया। और सबसे बड़ी हद तक अमेज है तो जो उम्रा के लिए जा रहा है उसको भी रोके जा रहे हैं। ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रेशर है उस एफआईए ऑफिसर के मुताबिक, जो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं, क्या उम्मीद ही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इसमें कोई नरमी पैदा करे, जो लोग ये इलीगल लोगों को लेके जाते हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करें ताकि इसको कम किया जाए। वैसे भी इस वक्त जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, वो उनमें ज्यादातर पढ़े लिखों की तादाद कम है और उनको बताने वाला कोई नहीं है। अगर आज आप बैठ के यूरोपीय यूनियन या यूरोप या अमेरिका या कनाडा की पॉलिसीज को पढ़ें, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया भी, वो असाइलम नहीं दे रहे, ठीक हो गया। और जिनको असाइलम मिले हुए हैं उनके लिए भी वो दिन ब दिन सख्ती कर रहे हैं। ये कल का यूके का ला उन्होंने 20 साल के ऊपर ले गए हैं। पुर्तगाल लोग जाते थे, उन्होंने 10 साल कर दिए। और आने वाले 2-3 सालों में ये जो चैप्टर है ना असाइलम सीकर का, ये फुली बंद होने वाला है। इलीगल इमिग्रेंट्स को जो किसी भी तरह से कोई पेपर इशू करता था वो बंद होने वाले हैं। तो ये जिया है वक्त का, ठीक हो गया। और उसके बाद आप इसमें कर क्या सकते हैं। मैं इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट चेंज हो, नरमी पैदा हो, या अदारा इसमें कोई नरमी पैदा करे तो सभी के लिए बेहतर है। क्योंकि इसमें अकेला वीजे का नुकसान नहीं होता, सबसे ज्यादा नुकसान टिकट का होता है। अगर मैं विजिट वीजे की बात करूं तो उसकी कॉस्ट 1% है, और अगर मैं टिकट की बात करूं तो उससे 9x 10x ज्यादा एक्सपेंसिव है टिकट, और एक ही झटके में आपकी टिकट ज़ाया हो जाती है। और इसमें आपने ये भी करना है कि जिससे टिकट ले रहे हैं उससे ये चीज़ कंफर्म करवाएं, अगर मुझे ऑफलोड कर दिया जाता है तो क्या मेरी रिटर्न टिकट सेव हो जाएगी। क्योंकि बाकी जो मुल्क है यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया में आप किसी दूसरे कंट्री में फ्लाई करते हैं, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। मैटर नहीं करता कि आपने वो सारी टिकट एक ही टाइम में खरीदी है या डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे खरीदी है। पाकिस्तान में ये भी हुकूमत की तरफ से कानून है कि अगर आप विजिट वीजे के ऊपर जा रहे हैं तो आपकी एक ही टिकट होनी चाहिए, जाने की और आने की, ताकि उन दोनों का बुकिंग नंबर एक ही हो। उसमें सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि अगर जाने की ज़ाया हुई या आपको चढ़ने नहीं दिया गया, उसका जो सेकंड ले ओवर है वो तो उसी के साथ अटैच है, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न भी उसके साथ ज़ाया हो जाएंगी। तो जिस बंदे से आप टिकट करवा रहे हैं उसके साथ ये कम्युनिकेट करें कि अगर इन केस इस तरह का सिनेरियो मेरे साथ होता है तो मेरी क्या बचत है। उसके बाद आपके पास लीगल राइट्स एक इंडियन यही बचता है कि अगर आपको ऑफलोड किया जाता है, आप एफआईए वालों से वो पेपर लें मुझे किस बिना के ऊपर किया है। अगर आपको वो रीजन जस्टिफाई नहीं लग रही है, यानी कि एफआईए ने, इमिग्रेशन ने आपको ऑफलोड की स्टैंप लगा दी ये इस बेस के ऊपर कि आपके पास रिटर्न टिकट नहीं थी कन्फर्म, या आपके पास होटल बुकिंग नहीं थी, और आपके पास एक्चुअल में वो चीज़ थी, तो एक इसके ऊपर रास्ता बनता है। और सोशल मीडिया के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो आपको वकील पकड़ के कोर्ट के अंदर केस करते हैं, उसमें आपको उस एफआईए बंदे का, एफआईए वाले इमिग्रेशन वाले बंदे का नाम याद होना चाहिए, टाइम लैप्स याद होनी चाहिए कि यानी कि कितने मिनट के ऊपर, कितने दिन, कौन से टाइम के ऊपर आप उस काउंटर के ऊपर थे, और आप फिर उसके ऊपर आप कोर्ट में केस करें। तो आप हर जाने का केस होता है बेसिकली कि यार मेरा एक छोटी सी ऑफलोड करने की वजह, छोटी सी नहीं है तो मेरा 3-4 लाख का नुकसान हो गया, जिसमें मेरी टिकट ज़ाया होगी, होटल बुकिंग ज़ाया होगी। उसके अलावा यही एक आपके पास तरीका बनता है। तो जो भी बंदा जा रहा है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, आपकी ड्रेसिंग बड़ी मैटर करती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे जाने वाले तादाद कम होती है। लोग बहरीन, इवन के वर्क परमिट वालों को भी तंग किया जाता है। पिछले दिनों में सुनने में आ रहा था कि एफिडेविट है तो वो भी खत्म हो गया। तो ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह महीने के अंदर 10-15 बंदे पाकिस्तान से फ्लाई आउट करते हैं।
बाकी दूसरे कंट्री से भी आते हैं, तो उनको तो ये इशू नहीं है। तो ये हालात इस वक्त चल रहे हैं, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ महीनों के लिए तो अवॉइड कर लें, अगर नहीं कर रहे तो आप पूरी तैयारी के साथ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो, ठीक हो गया, आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो और आप इमिग्रेशन वाले से पूरा कम्युनिकेट करेंगे, अगर भाई तो मेरे पे ऑफलोड की स्टैंप लगा रहा है तो मुझे रीज़न लिख के दे, मुझे एक पेपर के ऊपर दे स्टैंप लगा के कि मैंने इस रीज़न की वजह से किया है। और अगर आपके पास ज़्यादा आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं तो फिर एक ही केस बनता है कि आप कोर्ट के अंदर केस कर लें, तो भाई ये मेरा नुकसान हुआ है, मुझे जानबूझ के उतारा गया है। तो कुछ लोगों को रिकवरी भी हुई है। तो ये आप कर सकते हैं। हालात इस वक्त बुरे बुरे हैं, और सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि ये बात अब एयरपोर्ट से निकल के सूबों के अंदर चली गई है कि जी कराची सिंध वाला बंदा पंजाब से नहीं फ्लाई कर सकता, पंजाब वाला कराची से नहीं कर सकता, और इसी तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बातें सुनने आ रही हैं, तो ये बहुत ही गलत है। तो ये थी छोटी सी अपडेट वीडियो की इमिग्रेशन इस तरह क्यों कर रही है, इनको यूरोपीय यूनियन की तरफ से प्रेशर है, और एक ही बात, एक ही बंदों की वजह से, बद नस्लों की वजह से, बेगैरतों की वजह से, ये जो इलीगल का काम करते हैं या इलीगल डंकी लगाते हैं, अब वो वाले हालात नहीं रहे। पहले डाटा नहीं आता था, पहले सोशल मीडिया नहीं था। अब आप लोगों को, एजेंटों को या जो भी कंसल्टेंट है जो ये काम कर रहे हैं, मेरे समेत इनको समझना पड़ेगा कि आप जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों को बीन सुनाते हैं ना, इस तरह कर लो, तो अगली गवर्नमेंट भी उसको बैठ के देख रही होती है। इवन कि आज तक फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब आपकी वीडियोस को ऑटो ट्रांसलेट करके दे रहा है अगले की लैंग्वेज के अंदर। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप जो गेम में सोशल मीडिया पे बैठ के डालते हो, डंकी वाले लगाने वाले वीडियोस बना रहे हैं, वो अगला कंट्री या आपकी हुकूमत उस चीजों को नहीं देख रही होगी, तो वो देख रही होगी। तो पहले ये चीजें इतनी नहीं ऑनलाइन थी तो इतने नहीं नुकसान थे, अभी ऑनलाइन है तो इसके नुकसान आता है। और सबसे बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में ये जो यूरोपियन यूनियन की तरफ जाते हैं, यूरोप में इनको असाइलम नहीं मिलने, बिना पेपर के साल बाद 2 साल बाद पकड़ के डिपोर्ट कर देना है। और अभी तो हालात जो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, साल के ऊपर जाके कश्ती रोक दी, लोगों ने पकड़ के टाइमिंग लगा के पुलिस को पकड़ा के वापस बिठा के भेज दिया। अभी हालात ये आ गए हैं। तो ये है कि एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है, जो हालात पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो उम्मीद है अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात में बेहतर करेंगे। छोटी सी अपडेट वीडियो थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।